गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन किया था और देखते हैं हम कि इनपुट डिवाइस के रूप में किस किस का समावेश होता है। तो इनपुट डिवाइस के रूप में खास करके कीबोर्ड और माउस का उपयोग ज़्यादा होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखिए ये आपको कीबोर्ड के दिखाया था। ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर 101 से अधिक की होते हैं। ओके, आगे चलते कह रहा है कीबोर्ड पर अंकित की के अलग अलग भाग किए गए हैं जो नीचे दिए गए। देखिए कह रहा है कि कीबोर्ड के ऊपर जो अंकित कीज हैं, जो बटन है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल। कह रहा है कि अल्फ़ाबेट कीज का उपयोग A to Z अथवा स्मॉल A to Z अक्षरों को छापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास अलग अलग भाषा के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं तो इसी अल्फ़ाबेट की द्वारा अपनी मनपसंद भाषा में टाइप किया जा सकता है। शिफ्ट की के उपयोग से अपर कैरेक्टर्स में टाइप किया जा सकता है तथा कैपिटल्स कैरेक्टर टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की का उपयोग होता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, देखिए शिफ्ट की है और ये है कैप्स लॉक। ओके, आगे चलते हैं रिटर्न की, यानी कीबोर्ड में इंटर शब्द लिखा हुआ की, यानी कि इंटर शब्द लिखा हुआ की इस प्रकार का देखिए रहिए, ये इंटर शब्द लिखा हुआ की को रिटर्न की अथवा इंटर की कहते हैं। इस की को आप रिटर्न की भी कह सकते हैं और एंटर की भी कह सकते हैं। कंप्यूटर को कोई भी सूचना अथवा डेटा देने के बाद एंटर की दबाने के बाद ही वह सूचना या डाटा अर्धघटन करता है। इसके अतिरिक्त नई लाइन में जाने के लिए भी एंटर की का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि अगर कोई भी सूचना अपने को अगर कंप्यूटर को देनी हो तो सारी सूचना देने के बाद से एंटर बटन दबाएंगे तभी जाकर के उस सूचना का डाटा का अर्धघटन होता है। उसके बाद से इसके अतिरिक्त नई लाइन में जाने के लिए भी एंटर की का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से अगला 3 नंबर नंबरिंग कीज, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल की के ऊपर नंबरिंग की, अल्फ़ाबेटिकल की के ऊपर नंबरिंग कीज, अल्फ़ाबेटिकल की के ऊपर 0 से 0 to 9 की होती है। ओके, जिसका उपयोग अंकों को छापने के लिए किया जाता है। देखिए नंबरिंग की अल्फ़ाबेटिकल की के ऊपर 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं जिसको उपयोग अंक छापने के लिए किया जाता है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, देखिए ये सब जो 1 to 9 यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के कीज़ है ना, इस सबको ही हम कहते हैं नंबरिंग की। ओके, आगे चलते हैं सिंबल कीज। चौथा है सिंबल कीज, यानी कि किसी भी चीज़ का सिंबल लिखा जाता है। प्लस, ये देखिए ये सारे हैं ना, ये सारे सिंबल कीजिए, प्लस माइनस भाग का चिन्ह, ब्रैकेट, परसेंटेज का चिन्ह, ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये सारे जो है ना क्या है सिंबल कीजिए। तो और इन सभी की के लिए हम सिंबल की, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सिंबल की कहते हैं। ओके, जिसको ये चौथे नंबर पे आता है क्या, सिंबल की। कह रहा है कि जैसे विभिन्न सिंबल दर्शाती हुई कीज को सिंबल कीज कहते हैं जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इस सभी की का उपयोग अलग अलग प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जाता है। देखिए ये सभी एक तो जो बटन से उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, देखिए सिंबल से, देखिए सब सिंबल से। हाँ, ये क्या है, सिंबल से। अगला है फंक्शन की। क्या है फंक्शन की? कह रहा है कि नंबरिंग की के ऊपर F1 to F12, यानी कि नंबरिंग की, ये जो नंबरिंग की है ना, ये जो 1 2 वाला नंबरिंग की है, इसके जस्ट ऊपर एक की का एक बटन्स होते हैं जिसके ऊपर F1 to F12 के रूप में अंकित किए हुए अंक होते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक कीज का उपयोग अलग अलग होता है। F1 की के सहायता से सॉफ्टवेयर को हेल्प मेनू प्रदर्शित करता है। F1 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प मेनू को प्रदर्शित कर सकते हैं। और F2 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
तो रीनेम, फाइल को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करना हो तो F2 का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सभी क्या है, ये जस्ट नंबरिंग की के ऊपर होते हैं। ये देखिए F1 टू F12 यानी F1 से लेकर के F12 तक के बटन्स होते हैं। छठा भाग जो शिफ्ट की है, क्या है शिफ्ट की, कह रहा है कि कीबोर्ड की दोनों ओर शिफ्ट शब्द लिखी हुई कीज है, वह शिफ्ट की है। इस की सहायता से ऊपर, कह रहा है कि शिफ्ट की ये कीबोर्ड होते हैं, इनके दोनों तरफ शिफ्ट की लिखा हुआ बटन्स होते हैं। कह रहा है इन दोनों बटन इस की सहायता से ऊपर क्या करें, ऊपर कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। कैप्स लॉक ऑफ हो उस समय यदि कोई अक्षर कैपिटल में टाइप करना हो तो शिफ्ट के साथ किसी भी अक्षर की प्रेस करने से वह कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई भी अक्षर अपने को कैपिटल्स लिखना हो, कैपिटल्स, तो उस समय हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ किसी भी अक्षर को प्रेस करेंगे, जिसको लिखना है उस अक्षर को हम प्रेस करेंगे ना, तो जाकर के वो अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। ओके, और इसी प्रकार कैप्स लॉक ऑन हो तब शिफ्ट के साथ, अगर कैप्स लॉक ऑन हो तब शिफ्ट के साथ अक्षर छपने से वह स्मॉल लेटर छापा जाता है। क्या कैप्स लॉक ऑन होगा ना, तब जा कर के हम शिफ्ट के साथ किसी भी अक्षर को लिखेंगे तो किस में आएगा, स्मॉल में आएगा। ओके, अगला है 7वां नंबर, कह रहा है कि एडिट कीज। क्या एडिट कीज, इसमें देखिए होम तथा एंड जैसे की का समावेश होता है। एडिट की में किया, कह रहा है कि का समावेश एडिट की में किया जाता है। देखिए होम तथा एंड की, इनका समावेश किस में होता है, तो एडिट की में होता है। होम की के उपयोग से लाइन की शुरुआत, कह रहा है कि होम की के माध्यम से लाइन की शुरुआत में जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं और लिखते लिखते काफ़ी नीचे आ चुके हैं और आपको सबसे ऊपर वाली लाइन पे जाना है, तो होम की पर क्लिक करेंगे ना तो आप सबसे ऊपर लाइन पे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद एवं कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते ही कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर हम कह रहा है कि कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करेंगे तो कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार एंड की सहायता से लाइन के अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं, लाइन के अंत में। और कंट्रोल एंड की एक साथ प्रेस करने से डॉक्यूमेंट के अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के अंत में। ओके, 8वां है कंट्रोल कीज, यानी कि कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और सॉफ्टवेयर के बीच कंट्रोलिंग करने के लिए कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल कीज में कंट्रोल, ब्रेक, अल्ट इत्यादि की का समावेश होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अल्टर एवं कंट्रोल के साथ निश्चित की देने से अलग अलग प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं तथा कमांड्स का शॉर्टकट बन सकता है। उदाहरण के लिए अल्टर प्लस F की एक साथ प्रेस करने से फाइल मेनू खुलती है। क्या खुलती है, फाइल मेनू। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को ये सब जो भी कीज आ रहे हैं इसको याद रखना है ताकि आप किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो अल्टर प्लस F से क्या होता है, तो किसी भी प्रेस करने से हम फाइल मेनू खुलता है। क्या फाइल मेनू खोलना है तो अल्टर प्लस F करेंगे तो फाइल मेनू खुलेगा। और उसी प्रकार कंट्रोल प्लस C, क्या कंट्रोल प्लस C करने से क्या होता है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओके, रहेगी कॉपी कमांड की असर दी जा सकती है। अगला है स्पेस बार की, यानी कि कीबोर्ड की सबसे बड़े से बड़ी की को स्पेस बार की कहते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा की जो कीबोर्ड में होगा ना उसको हम कहते हैं स्पेस बार की। क्या स्पेस बार की, जिसके माध्यम से हम दो अक्षरों के बीच में, देखिए यहाँ पे दिया है, दो शब्दों या अक्षरों के बीच में जगह यानी कि स्पेस छोड़ना के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, स्पेस बार की का। ओके, उसके बाद से बैक स्पेस की, यानी कि अपने को किसी भी मतलब पीछे आना हो कीबोर्ड में, दर्शनी निशाने वाली कीबोर्ड को बैक स्पेस की कहते हैं। इस की सहायता से कर्सर के बाईं ओर के एक
के बाद एक अक्षर मिटा सकते हैं। हाँ, अगर मिटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बैक की के उपयोग से एक के बाद एक की को हम मिटा सकते हैं। जैसे में अगर कुछ भी अक्षर लिखा है PLA कुछ भी लिखा है तो एक एक करके सारे अक्षर को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ओके, उसके बाद है नंबर लॉक की। ओके, कह रहा है कीबोर्ड में नंबर लॉक की लिखी हुई की नंबर लॉक की कहते हैं। हाँ, ये जो NUM लॉक की है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लॉक की कहते हैं। ओके, नंबर लॉक की नंबरिंग की पेड के ऊपर की ओर दिखाई देती है। कहाँ पे, तो देखिए ये इस प्रकार से जो की दिखाई दे, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लॉक की कहते हैं। ओके, तो ये नंबर लॉक की पैड के ऊपर दिखाई देती है। नंबर लॉक की को ऑफ ऑन करके नंबरिंग की पैड की पोजीशन बदल सकते हैं। क्या, तो इसको ऑन ऑफ करके नंबर लॉक की पैड की पोजीशन क्या बदल सकते हैं, उसकी पोजीशन बदल सकते हैं। उसके बाद से आता है नंबरिंग की पैड, यानी कि कीपैड की दाहिनी और नंबरिंग पैड होता है। इसमें कुल 17 कीज होती है। नंबरिंग कीपैड में अलग अलग कर्सर मूवमेंट कीज, इंसर्ट, डिलीट, इंटर कीज और नंबरिंग की दिखाई देती है। यदि नंबर लॉक कीज ऑन हो तब नंबर्स छपते हैं और जब ऑफ हो तब कर्सर मूवमेंट, यानी कि देखिए ये जो की होते हैं ना, यहाँ पे अगर नंबर लॉक की ऑन होगा तब नंबर छपेंगे। क्या, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नंबर छपेंगे। और यदि ऑफ हो, क्या हो, ऑफ हो तब जाके देखिए दाईं साइड ऊपर, लेफ्ट राइट, मतलब किसी भी दिशा में जाना हो तो जा सकते हैं। ऊपर देखिए कह रहा है यह ऑफ हो, उसके ऊपर लाइट के द्वारा जान सकते। देखिए इसके ऊपर क्या होता है, लाइट होता है और लाइट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह नंबर की क्या है, ऑफ है कि ऑन है। हाँ, इस पे लाइट्स होते हैं इसके ऊपर। नंबर की ऑफ होगा तो लाइट्स बंद होगी, जब नंबर की ऑफ होगा तो क्या होगा, लाइट बंद होगी, और ऑन होगा तो चालू होगी। 13वां कह रहा है कैप्स लॉक की कीबोर्ड में बाईं और शिफ्ट की के ऊपर कैप्स लॉक की होता है। इस की को कैपिटल लॉक की के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तो कैपिटल लॉक की के रूप में जाना जाता है। यह की ऑन होगी तो सभी अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। अगर कैप्स लॉक की ऑन होगी तो सारे लेटर्स कैपिटल में टाइप होंगे, और यदि ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। उसके बाद से डिलीट की, कीबोर्ड में जिस की पर डिलीट लिखा होता है उस की को डिलीट की के रूप में जाना जाता है। इस की के उपयोग से कर्सर की दाहिनी ओर से एक के बाद एक अक्षर को मिटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड आइटम को मिटाने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी अक्षर को मैं सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करके डिलीट की पे प्रेस करेंगे तो वह डिलीट हो जाएगी। उसके बाद से है इंसर्ट की। क्या है, इंसर्ट की, कीबोर्ड में जिस की के ऊपर EINS लिखा होता है उस की को इंसर्ट की के रूप में जाना जाता है। इस की सहायता से दो अक्षरों के बीच, तो देखिए इसके चारों बगल देखिए रहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी कि ये जो चारों की के चारों बटन्स के माध्यम से हम चारों साइड में जा सकते हैं। ओके, देखिए क्या है कि अप एरो की, इस की सहायता से कर्सर की लाइन मिटाए बिना अथवा खिसकाए बिना एक एक लाइन ऊपर की ओर खिसकाई जा सकती है। ओके, यानी कि अपर, यानी जो ऊपर की है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो एक एक लाइन ऊपर की ओर खिसकाई जा सकती है। डाउन एरो की, इस की सहायता से कर्सर को लाइन मिटाए बिना अथवा खिसकाए बिना एक एक लाइन नीचे की ओर खिसकाई जा सकती है। लेफ्ट एरो की, इस की सहायता से कर्सर के अक्षर मिटाए बिना खिसकाए बिना बाईं ओर एक एक अक्षर खिसकाई जा सकती है। और राइट एरो की, इस की सहायता से कर्सर के अक्षर मिटाए बिना खिसकाए बिना दाहिनी और एक एक अक्षर जितना खिसकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पेज अप और पेज डाउन की को भी कर्सर मूवमेंट की कहा जाता है। ये टैब की, इस की सहायता से कर्सर को दाहिनी और निश्चित
कलम जितनी जगह खिसकाई जा सकती है। और विंडो की यह कीबोर्ड की दोनों ओर दिखाई देती है। इस की सहायता से स्मार्ट मेन्यू ओपन किया जा सकता है। कौन सा मेन्यू? तो स्मार्ट मेन्यू। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की और पुश एंड ब्रेक की, एस्केप इत्यादि की दिखाई देती है। प्रत्येक की सहायता से अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? तो कीबोर्ड के बारे में। अब हम देखेंगे माउस। एक माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कह रहे कि माउस हथेली में समा सके ऐसे छोटा सा प्लास्टिक का साधन है। वर्तमान में कीबोर्ड के बाद सबसे अधिक इनपुट डिवाइस के रूप में माउस का उपयोग होता है। माउस के ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट की। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। सेंटर बटन द्वारा विंडो को स्क्रॉल किया जा सकता है। जो बीचों बीच बटन होता है ना, उसके माध्यम से जो विंडो होता है, विंडो के ऊपर जो स्क्रीन होता है उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। राइट बटन को राइट क्लिक कहते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे से तीर जैसे निशाने को माउस कर्सर कहते हैं। हाँ, जो किसके ऊपर दिखाई देता है? विंडो के ऊपर एक तीर जैसा निशान दिखाई देता है। इस प्रकार से एक तीर जैसा निशान दिखाई देगा। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? विंडो कर्सर कहते हैं। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? माउस कर्सर। हाँ, माउस कर्सर। माउस को जिस दिशा में जितना घुमाए उसी अनुसार माउस कर्सर भी स्क्रीन पर खिसकता है। माउस को चिकनी सतह पर ही घुमाना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से उपयोग में ले जाने वाले माउस पैड का उपयोग किया जाता है। कह रहे कि माउस जो है ना, एक प्रकार का साधन है जिसके ऊपर 3 प्रकार के बटन होते हैं। लेफ्ट बटन को हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं और सेंट्रल में बटन होता है ना, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो राइट क्लिक होता है उसको राइट क्लिक कहते हैं। कह रहा है कि माउस विंडो के ऊपर छोटा सा जो तीर का निशान दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? हम माउस कर्सर कहते हैं। माउस कर्सर को जिस दिशा में घुमाएंगे उसी दिशा में कर्सर भी घूमेगा। अगर माउस को हम जिस दिशा में घुमाएंगे उसी प्रकार से जो कर्सर होती है विंडो के ऊपर वो भी खसता हुआ दिखाई देगा। और माउस को जितनी चिकनी सतह पर ही घुमाने चाहिए, इसीलिए उसके घुमाने के लिए हम माउस पैड का उपयोग करते हैं। देखिए, ये क्या है? माउस है। ये माउस है, इसके ऊपर 3 बटन होते हैं, एक ये सेंट्रल और ये 2। ओके, माउस द्वारा माउस कर्सर को स्क्रीन पर चाहे जहां भी खिसका कर स्क्रीन पर किसी जानकारी को पसंद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्क्रीन पर के बटन द्वारा कमांड देना, आकृति बनाना तथा शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। माउस द्वारा लेखन या आकृति के किसी भाग तक पहुंचना या आकृति बनाना सरल एवं शीघ्र बनता है। माउस द्वारा मेन्यू में आइटम पसंद करना, डॉक्यूमेंट में से कुछ भी पसंद करना, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने जैसे कार्य भी हो सकता है। माउस पर दिए गए बटन में से ज़्यादातर लेफ्ट बटन का उपयोग अधिक होता है। माउस में से अधिक आदेश देना, ड्रैगिंग प्रक्रिया द्वारा लिखना या आकृति का भाग पसंद किया जा सकता है अधिक, जबकि राइट बटन का उपयोग शॉर्ट मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। ओके, तो विद्यार्थी में यहाँ पे कह रहा है कि माउस द्वारा कर्सर को स्क्रीन पर चाहे जहाँ भी खिसका कर स्क्रीन पर की जानकारी को पसंद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्क्रीन पर के बटन द्वारा कमांड देना, आकृति बनाना तथा शॉर्टकट्स मेन्यू ओपन करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। माउस द्वारा लेखन या आकृति के किसी भी भाग तक पहुंचा या आकृति बनाया जा सकता है, वो भी सरल और शीघ्रता से। माउस द्वारा मेन्यू में से आइटम पसंद करना, डॉक्यूमेंट में से कुछ भी पसंद करना, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने जैसे कार्य भी हो सकते हैं। माउस पर दिए गए बटन से ज़्यादातर लेफ्ट बटन का उपयोग अधिक होता है। मेन्यू में आदेश देना, ड्रैगिंग प्रक्रिया
द्वारा लेखन या आकृति का भाग पसंद किया जा सकता है, जबकि राइट बटन का उपयोग शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। ओके, कह रहा है माउस के मुख्य 4 कार्य होते हैं। देखिए, पहला होता है पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग और डबल क्लिकिंग। ओके विद्यार्थी मित्रों, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है माउस के मुख्य कितने कार्य होते हैं, तो 4 होते हैं, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग और डबल क्लिकिंग। ओके, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग के बारे में हम करेंगे। माउस को मनपसंद आइटम पर ले जाने की प्रक्रिया को पॉइंटिंग कहते हैं। ओके, माउस को मनपसंद आइटम पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पॉइंटिंग कहते हैं। क्लिकिंग, माउस को किसी भी बटन द्वारा छोड़ देने की माउस का कोई भी बटन दबाकर छोड़ देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लिकिंग कहते हैं। यानी कि एक बार दबा के छोड़ दिया उसको हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग। और ड्रैगिंग यानी कि घिसटना, बाईं ओर के माउस बटन को दबाकर रखते हुए माउस को घिसटने की प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। ओके, और अगला है डबल क्लिकिंग, यानी कि तीव्रता से 2 बार क्लिक करना। माउस के बाईं ओर के बटन को तीव्रता से 2 बार क्लिक करने की प्रक्रिया को डबल क्लिकिंग कहते हैं। किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिकिंग का उपयोग किया जाता है। किसी भी आइकन्स को यानी कि ऐप्स को ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। वर्तमान समय वायरलेस ऑप्टिकल माउस का उपयोग बढ़ रहा है। अभी के माहौल में क्या है, वायरलेस तथा ऑप्टिकल माउस का उपयोग अधिक बढ़ रहा है। उसके बाद से देखिए स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, तो देखिए बहुत ही बड़े प्रमाण में शब्द को टाइप करना या बड़े आकार की आकृति बनाना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पेपर पर छपा हुआ डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अतः स्कैनर जानकारी इनपुट करने का एक उत्तम साधन है। स्कैनर का उपयोग वर्तमान समय में बढ़ रहा है। कोई भी डेटा, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या अन्य डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही होना चाहिए। स्कैनर का उपयोग होता है। स्कैनर की सहायता से कंप्यूटर पर डेटा को पढ़कर स्टोरेज मीडिया में दाखिल करता है। स्कैनर कागज का समग्र चित्र ही कंप्यूटर में भेजता है। बाद में उस कागज पर चित्र छपा हो या शब्द छपा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उपयोगकर्ता द्वारा दाखिल की गई सभी जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखी जा सकती है अथवा आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट में स्थापित किया जा सकता है। स्कैनर के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, हैंडी स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर। ओके, हैंडी स्कैनर देखिए कह रहा है कि स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के शब्द को टाइप करें या बड़े आकार में छापना हमें बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन स्कैनर के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को जैसा है वैसा ही स्कैन कर सकते हैं और उसको इनपुट कर सकते हैं। जानकारी को इनपुट करने का एक उत्तम साधन है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग वर्तमान समय में बढ़ रहा है। कोई भी डेटा, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या अन्य डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही चाहिए तो स्कैनर का उपयोग होता है। स्कैनर की सहायता से कंप्यूटर प्राप्त डॉक्यूमेंट को पढ़कर स्टोरेज मीडिया में दाखिल करता है। स्कैनर कागज का समग्र चित्र ही कंप्यूटर में भेजता है। बाद में उस कागज पर चित्र छपा हो या शब्द छपा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपयोगकर्ता द्वारा दाखिल की गई सभी जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखी जा सकती है अथवा आवश्यकता पड़ने में डॉक्यूमेंट में स्थापित किया जा सकता है। स्कैनर कितने प्रकार का होता है? स्कैनर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो स्कैनर के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब आज के लिए इतना ही, तो तब आगे के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।